आज अपने शो पे एक्सक्लूसिवली द ओरिजिनल सिद्धांत, ब्लेजिंग, डैशिंग, स्मैशिंग, वन इन द ओनली ट्रू ईद का चांद, पवन शंकर इज विद अस। पवन, कैसे हो आप? इतने समय के बाद करके मेरे को तो बहुत भयंकर एक्साइटमेंट हो रही है भाई आपसे। इतनी बेहतरीन इंट्रोडक्शन देने के बाद कोई भी आसमान तक पहुंच जाएगा नितिन। सर आप आसमान पे ही है सर, और आप हमेशा हमारे लिए आसमान पे रहने वाले हैं। एब्सोल्युटली। अधूरे पूरे से हम देखिए, हम सब कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट हैं लाइफ में, और हमारी लाइफ भी इम्परफेक्ट है, भले हम माने या ना माने। इसीलिए अधूरे पूरे से हम, जो इसका टाइटल है कि हमारे सिद्धांत में एक चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे मृगांक दुबे। तो मृगांक बहुत सालों से स्टार के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका मेरे पास आया था कि एक फिल्म है, आप करना चाहेंगे, और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो, और मैं बता दूं अधूरे पूरे से हम कांस में भी स्क्रीन हुई थी एज अ शॉर्ट फिल्म। इट वाज शॉर्टलिस्टेड एंड वाज स्क्रीन एंड रियली इट हैज टच्ड 30 अवार्ड्स व्हेन इट कम्स टू बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट कैमरामैन और बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, सबका कंबाइंड मिला लें तो अक्रॉस द वर्ल्ड इन सेवरल फेस्टिवल्स इट हैज वन अराउंड 30+ अवार्ड। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, जो आजकल ओटीटी में हम देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट या हर एक्टर या हर कैमरामैन, हर चीज परफेक्ट होती है और वो कल्ट शो बन जाता है। चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो एक्टर्स हो, एक भी कड़ी कमजोर होती है तो वो कल्ट शो नहीं बन पाता है। तो सिद्धांत के साथ क्या हुआ था, आपने चूंकि इतनी बात कह दी, सिद्धांत के साथ क्या हुआ था कि उसमें जो राइटर्स थे चारुदत्त आचार्य, जो डायरेक्टर्स थे अभिनव सिंह कश्यप, जिनकी बाद में आगे चल के दबंग भी आई थी, अभिनव वॉज माय गुरु। और स्टार वन का वो था कि आप नए तरीके से, नए अप्रोच से, आप जो आज हम ओटीटी जो फॉलो कर रहे हैं, वो पैटर्न एक्चुअली तब अडॉप्ट हो गया था, बट वाज बिफोर टाइम। कैमरा, राइटिंग और बाई चांस एक्टर्स भी सारे ऐसे कास्ट हुए थे, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, सारे बेहतरीन एक्टर्स कास्ट हुए थे। मैं तो न्यू कमर था। तो सब कुछ जब पड़ जाता है ना, क्या कहते हैं, बिल्कुल सिस्टम में फिट हो जाता है, तो एक कल्ट निकल के आता है, जो आप बनाते समय नहीं आप महसूस कर सकते। आज की डेट में भी कुछ सीरीज आपके ओटीटी में ऐसी बन गई हैं जो शायद उनको अचीव करना मुश्किल होगा आने वाले टाइम में। लेकिन इट्स अ गुड टाइम फॉर एक्टर्स, फॉर गुड एक्टर्स दिस इज द बेस्ट टाइम। फॉर स्टार एक्टर्स इट इज नॉट द बेस्ट टाइम, बट फॉर गुड एक्टर्स दिस इज द बेस्ट टाइम इन टुडेज एक्टिंग इंडस्ट्री। और दूसरा, अधूरे पूरे से हम एक ऐसी कहानी थी जो आप देखिए अब फेस्टिवल्स में रिकॉग्नाइज होने लगी, मतलब कुछ तो बात रही होगी। तो धीमे धीमे जब फिल्म बन गई, अब आप जब कल फिल्म देखेंगे, हॉटस्टार पे कल आ जाएगी डिज्नी प्लस पे, तो आपको देखेंगे कि आपको पहले कुछ लगता है, पहले 5 मिनट लगता है फिल्म क्या है, फिर लगता है दूसरे 5 मिनट फिल्म कहाँ चली गई, फिर तीसरे 5 मिनट कहीं और चली गई, और एंड आते आते कहीं और पहुंच गई। इट्स अ 20 मिनट शॉर्ट फिल्म एंड यू और उसमें काफी मतलब रियलिटीज है किसी के, हमको लगता है जैसे अभी बहुत ही सरफेस पे क्या दिखता है और अंदर क्या होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। हम हर रिश्ते की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें, एक ऊपर से क्या दिख रहा है, अंदर से क्या है, तो उसमें लेयर्स हैं, जो एक पॉइंट के बाद अराउंड 14-15 मिनट पे आके फटता है कि ये एक्चुअली था क्या चक्कर। और उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन को भी दिखाया गया है कि वुमन उनको बेचारी ना समझे, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको बेचारी ना समझा जाए, सबसे बड़ी बात। तो एक मैसेज भी देती है, जबरदस्त मैसेज देती है, तो आप लोग देख सकते हैं, और एक अच्छी फिल्म बन गई है। पिछले 1.5 साल से लोगों के पास करने के लिए कुछ था नहीं, नॉस्टैल्जिया के अलावा। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग सचमुच ये सोच रहे हैं कि यार ये जो मैंने शादी की, ये बंदे से सही की क्या, ये बंदी से सही की क्या वो वैसा हो सकता था। आदमी खाली हो जाता है तो फिर पुरानी यादें आती हैं, तो पुरानी गर्लफ्रेंड्स भी आ जाती होंगी तो बहुत से रिकनेक्शन भी हुए होंगे इस लॉकडाउन में। लेकिन क्योंकि एवरी वन गॉट टाइम, यू नो, फ्रॉम द फास्ट पेस्ड लाइफ, सबको थोड़ा थोड़ा समय मिला, तो सबने थोड़ा थोड़ा तो पुरानी यादें। लेकिन ये जो टॉपिक है अधूरे पूरे से, हम एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है, इसमें जब आप लोग कल देखेंगे वो इतना बर्निंग टॉपिक है, लेकिन वो बिल्कुल सतह से दबा हो जो निकल कर आएगा कल। और काफी जो एक मैं कह सकता हूँ कि 10 में से 8 या 9 लेडीज, पता नहीं, मतलब अगर प्रोग्रेसिव इंडिया हो गया तो कम हो गया, लेकिन 7-8 इससे गुजर, जिस टॉपिक पे आउट ऑफ 10 7-8 इस टॉपिक से गुजरती हैं, जो आप लोग कल देख पाएंगे। पवन सर, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हो ऐसा बताते हैं? बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आपको बहुत शॉर्ट में 2 लाइनें बता देते हैं। मैंने फर्स्ट बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो थी उस समय, मैंने फर्स्ट ईयर में मैं बहुत
पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो मैं 4th आया फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मैं 3rd आया, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो सेकंड ईयर में 8th 9th 10th हो गए, तो ओवरऑल मैं टॉप कर रहा था। तो मेरे पास थर्ड ईयर में एक ऑप्शन था कि टॉप नहीं कर पा रहा था, नंबर सबसे ज्यादा हो गए आप ओवरऑल, लेकिन आप टॉप नहीं किया, आपने ना फर्स्ट ईयर में किया ना सेकंड ईयर में, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्या करूं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, सब टॉप 10 स्टूडेंट सब कट टू कट से बिल्कुल, हाँ सब बिल्कुल 99 98 वाले, कैसे किया जाए, तो मैंने मैथ्स ले ली थी, तो मैंने मैथ्स लिया और उस वजह से मेरे और जो फिर मैंने बीकॉम टॉप किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मेरे और जो सेकंड वाले में जो गैप था वो 56 मार्क्स का गैप था, मतलब एक एक 2 नंबर का गैप होता है। तो आपको रिस्क लेना पड़ता है, इससे क्या पता लगता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है अगर आपको एक लंबी जंप लेनी है। जो रिस्क नहीं देगा वो मतलब फिर कट टू कट ही रहेगा मामला। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए रहती है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नहीं रहता लाइफ, आप चाहे अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी बन जाए, किसी लेवल बनते ही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लोग नहीं बनते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स जरूर रह जाता है। क्रिकेटर्स हैं जो कल्ट फिगर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, शायद वो 10th पास नहीं कर पाए थे, 10th ही पढ़े हैं, शायद कुछ ऐसा है, लेकिन उन्होंने भी कहीं एक्सप्रेस किया था कि मुझे जिंदगी में एक ही मलाल है, उन्हें पढ़ाई नहीं, हमेशा रह जाता। वो उसी को पता होता है, एक्सप्रेस नहीं करेगा, भले ही उसके नीचे सारे IAS PCS और या CA और कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी हजारों करोड़ की टर्नओवर, लेकिन उसके अंदर वो जब सोता होगा ना, बहुत बढ़िया बात है। आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी बात है कि पूरी जिंदगी का आपके 7 साल डिफाइन करते हैं। हमारे डैड कहते हैं पिताजी की पूरी जिंदगी 7 साल डिफाइन करते हैं, 9 10th 11 12 4 और 3 ग्रेजुएशन के, बाकी की पूरी जिंदगी आपकी कैसे रहेगी। क्या बात, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते, नहीं पढ़ते हैं, पे समझ में नहीं आता ना वो टाइम पे कि ऐसे करना चाहिए था यार। वो वक्त किसी देख, अगर सब लोग दूसरों की गलतियों से समझ जाएं तो हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में गलतियां होनी बंद हो जाए। आप बताइए कि जिंदगी में सबसे आसान, मैं भोपाल में था, एक मेरा बिजनेस भी है कुछ, तो एक भोपाल में था, हाँ भोपाल में ही था, तो रेलवे स्टेशन पे कुछ यंग बॉडी, बढ़िया बॉडी, गुड लुकिंग बच्चे हमाल का काम कर रहे थे, पोर्टर का काम कर रहे थे, भारी भारी सामान उठा के इधर से उधर कर रहे थे, कुछ सामान एक स्टेशन पे कुछ अटक गया था और खुशी खुशी कर रहे थे, पसीना बह रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती उठा के सामान उधर कर रहे हैं ना, लेकिन वो बहुत कठिन काम था, इतना भारी सामान की भाई साहब अगर हम और आप उठा लें तो हमारी बैक टूट जाए, लेकिन वो लोग कर रहे थे, खुशी खुशी कर रहे थे। तो मुझे लगा तो ये तो बहुत ही कठिन काम है, किसी दिन भी गलत आपने उठा लिया पूरी हड्डी टेढ़ी हो गई, आपकी जिंदगी भर का हो। सबसे आसान काम होता है किताब खोल के पढ़ना। क्या बात है। So well said. एक किताब है, उसको खोल के पढ़ना है, सिर्फ आपको बैठ के खाना मिल रहा है, घर पे सब मिल रहा है, आप वही नहीं कर सकते। और आप हमाल का काम कर रहे हो, आप होटलों में वेटरों का काम कर रहे हो, ये काम छोटे नहीं है, लेकिन आपने सबसे कठिन रास्ता चुन लिया है, आपने रास्ता अपने लिए कठिन चुन लिया। एक IAS जो बनता है ना, एक बार जम के पढ़ाई करता है, पूरी जिंदगी जब तक रिटायर नहीं होता लोग सर झुका के खड़े रहते हैं उसके सामने। देखिए जब जो काम करता हूँ ना, फिर उसी का हो जाता हूँ। जिस दिन ऐसे मुझे कोई ऑडिशन देना है, कुछ ऐसा शो, उस दिन फिर मैं कुछ और नहीं करता हूँ। एक चीज होती है, मैंने अभी पढ़ी, माइंडफुलनेस। आप नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली काम करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि जिस कार को करें उस कार को ही करें। जैसे मुझे जबलपुर जाना है तो जबलपुर तब मेरे दिमाग में आया तो मुझे बाकी चीज हट गई। एक्टिंग के सेट पे गया तो परिवार हट गया, फोन तक नहीं रखता हूँ अपने साथ। तभी तो आप फुल प्रूफ तरीके से एक डेडिकेशन के साथ किसी भी चीज में कर सकते हैं। जब किसी कॉन्फ्रेंस में है तो फिर एक्टिंग का नहीं सोचना है, फिर वहां पे क्या बोलना है वो सोचना है। तो हर चीज, अभी क्या होता है हम लोग एक साथ 4 काम करते हैं, ये भी चल रहा है, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, और साथ में किताब अखबार भी पढ़ा हुआ है, बच्चे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई भी चीज। तो आपको एक, अभी आज की डेट में बच्चे कितने डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप देख रहे हैं। सबको बस ये बोलना है कि बेटा जब जो काम करो तब वही काम करो, तभी उस काम को इसके साथ इंसाफ होगा। तो यही रहता है कि बिल्कुल पार्टीशन कर देता हूँ मैं। अब जैसे मुझे मेरे डैड का इलेक्शन, विकी की टैक्सी में उस समय कर रहा था, जो मेडिटेक का शो था रियल चैनल पे, तो मैंने पार्लियामेंट का इलेक्शन था डैड का, तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मुझे जाना, मैं इकलौता बेटा हूँ, मैं जाऊंगा। तो आप लोगों ने, हम लोग ने प्लान किया और हम लोगों ने 1 महीने का एडवांस शूट करके रखा। जब मैं अभी गुड्डन सीरियल लास्ट ईयर मैंने एक नेगेटिव रोल किया था, बहुत मजा आया करने में, उसके ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि मैं इतना रियल, इतना क्यूट विलन नहीं देखा, प्लीज वापस आ जाओ। ऐसे कमेंट्स है गुड्डन में। तो लेकिन वो दिसंबर में गए, तो उस समय जब मुझे, और मेरे बिजनेस भी लाइन से लगे हुए थे, लास्ट ईयर की बात है, लॉकडाउन के पहले की, तो एग्जीबिशंस भी लगी हुई थी, फैशन की भी लगी हुई है, एजुकेशन की भी लगी हुई है, 15-15 3 महीने में 10-10 12-12 एग्जीबिशन। तो मैंने सारी चीज प्लान किया, जितनी मार्केटिंग हो सकती थी, जितने ऐड जाने थे, रेडियो ऐड जाने थे, होर्डिंग जानी थी, मैंने सब प्लान कर दिया। एवरीथिंग वाज प्लान। तो प्लानिंग से आप सब अचीव कर सकते हैं। मुझे पता था कि मैं जब एक्टिंग के फ्लोर पे जाऊंगा तो मुझे कुछ और नहीं सुनना है। बट कल मैं पढ़ रहा था, पीछे बैक बर्नर पे एक फिल्म बनती गई
और वो एक्चुअली इंडिया की हिस्ट्री को भी इंटीग्रेट करती है। और इसमें हमारे पवन शंकर बॉलीवुड में डेब्यू मार रहे हैं। भाई कितनी बड़ी बात है ये। पवन सर ये क्या कर रहे थे आप हम लोग से छुपा के पीछे? क्या है कि जिंदगी में जब बहुत वक्त लग जाता है ना, तो मैं सच बताऊं कि हर चीज समय पे होती है ना, तो आदमी, या समय से पहले हो जाती है तो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बहुत लोग अपनी सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते हैं, बहुत। और मैं उसका जीता जागता खुद को एग्जाम्पल मानता हूँ कि मैं अपनी सक्सेस हैंडल नहीं कर पाया। एक टाइम ऐसा था कि कोई शो जो अनाउंस होता था एक बार पहले पूछा जाता था और फिर आगे जाता था, चाहे वो राजीव खंडेलवाल जो अपना सुजल वाला रोल छोड़ रहे थे या कोई भी रोल, मतलब ऐसा था नहीं कि 2004 से 2007-8 तक कोई ऐसा रोल रहा हो। लेकिन फिर मैंने सही फैसले नहीं लिए। आदमी को हम लोग कहते हैं सक्सेस पाना मुश्किल है, लेकिन हमारा ये कहना है कि सक्सेस को मेंटेन करना उससे ज्यादा मुश्किल है। राइट। ये जरूर कहेंगे कि जैसे टेलीविजन में सिद्धांत का एक ब्रेक थ्रू था, फिल्मों में इससे बेहतर रोल नहीं मिल सकता था। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। ओह यस। डबिंग कर चुका हूँ, देखा है जो आउटफ्लो निकला है, जो आउटकम निकला है वो बेहतरीन है। उम्मीद है कि वो एक ऐसा रोल जो एक कलाकार को चाहिए होता है, जो जिंदगी में स्थापित कर देता है, वो एक रोल मुझे टीवी में सिद्धांत मिला था और फिल्मों में भुज का रोल मिला। ओमानी इज आईएसआई पाकिस्तान चीफ, और बहुत भारी किरदार है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे डायरेक्टर साहब का कि वो टिके रहे कि ये रोल पवन ही करेगा। नॉट ओनली अजय देवगन, संजय दत्त, उनासी सिन्हा, तो एवरीवन इज लाइक कि हाँ भाई ये फिल्म है। नोरा फतेही की भी पहली फिल्म है, नोरा की भी पहली फिल्म। नोरा ऑफ कोर्स। एंड हाउ वाज इट टू वर्क विद अजय देवगन एंड यू नो पीपल लाइक देम? आई मीन बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत ज्यादा। का व्यक्तित्व ऐसा है कि देखिए, आप ये देखेंगे कि कभी भी कोई अटेंशन की कोशिश नहीं करते। अपने हिसाब से स्टारडम चलाया है, अपने हिसाब से जिंदगी जी है। स्टार मानना हो तो मान लो, नहीं मानना है तो नहीं मानो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और वही किया उन्होंने, किसी बिना प्रेशर, क्योंकि उन्होंने थोड़ी एक्सक्लूसिविटी बनाए रखी है, इसीलिए इतना लंबी रेस तक वो आज भी सुपरस्टार बने हुए हैं अपनी एक। और शायद आज की डेट में काफी ऑथेंटिक, और शायद कह सकते हैं कि इस समय नंबर 1 पे भी कहा जा सकता है, उनको कहा जा सकता है कि तानाजी इतनी बड़ी फिल्म हुई 300। अभी बाकी जो सुपरस्टार्स हैं थोड़ा एक वो फेस चल रहा है, सो एवरीवन नीड्स अ स्टोरी, गुड स्टोरी। और इसके साथ ये है कि थोड़ी सी रियल स्टोरी हमेशा से करते आए। मुझे लगता है कि एक बेहतरीन कहानी है भुज, एक बेहतरीन रियल, इसने हिस्ट्री को वाकई एंडोर्स किया है। ये रिकॉर्ड में नहीं था, इसको हमारे डायरेक्टर साहब, दादा है नहीं, दादा कहीं भी लिखा हुआ है, ये रिकॉर्ड में नहीं था। तो 10 साल पहले हमारे डायरेक्टर साहब इस कहानी पे 10 साल से काम कर रहे थे, अभिषेक दूधिया, और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ HRD सब जगह जाके इसको रजिस्टर करवाया, फिर ये प्रूव हुआ, फिर वहाँ पे स्मारक बना कि कैसे भुज का एयरबेस कैसे गांव की लेडीज ने बनाया था ओवरनाइट, सपोर्ट ऑफ इंडियन आर्मी, क्योंकि इंडियन आर्मी पहुंच ही नहीं सकती थी। तो दादा फिर कल के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ थैंक यू सो मच। मैं व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो साउंड एनर्जी सबसे अहम होती है। और जितनी एनर्जी हमारे नितिन जी में है, जिस तरह से शुरू करते हैं कि एक डल आदमी भी एक आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, तो ये एनर्जी अपनी लाइफ में रखिए और आपके शो को हिट बनाते रहें। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोग की प्रस्तुति है, हम बहुत अच्छा लगा। हाय, दिस इज आलोक। मेरा नाम है नितिन, और अगर आप पूरा एपिसोड सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करें। और नितिन ने जो कहा आप लोगों ने नहीं किया, तो लिंक आपको जरूर देख लेगी। Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.